राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पतंग काट दी और अब पंजाब की डोर चरणजीत सिंह चन्नी को थमा दी, तो सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं तक ने सिद्धू के मजे लेने शुरू कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू के धुर विरोधी विक्रम मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपी को सीएम कैंडिडेट बनाया है। मजीठिया ने सिद्धू पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस ने उनका रास्ता दिखा दिया है। अमृतसर की जनता को गप्पू की जरूरत नहीं है, जनता सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से भी भगाएगी। विक्रम मजीठिया ने कहा कि सिद्धू अब जल्द ही इमरान खान से बात करेंगे, अब वह कहीं और जा नहीं सकते। उनका अब 500 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने का दिल नहीं करेगा, वह अब 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ही जाएंगे और इमरान खान से बात करना बेहतर समझेंगे। अभी उन्हें उनके हलके से भी झटका मिलेगा, लोगों ने उन्हें यहां से हराने का मन बना लिया है। अमृतसर ईस्ट के लोगों का यह फैसला उन्हें 18 साल के वनवास से छुटकारा दिलाएगा। विक्रम ने कहा कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार करने वाले और बहन माताओं का अपमान करने वालों के साथ खड़े होने की घोषणा की है। राहुल गांधी पंजाब को लूटने वालों के साथ हैं, लेकिन लोग अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं। दिल्ली में पप्पू और पंजाब में गप्पू को हम रहने नहीं देंगे। पंजाब में कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वे पूरे नहीं हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि रेत माफिया अब कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट है, ये रेत माफिया की जीत है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने को कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी प्रदेश में किसी को भी सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं तो यह उनका आंतरिक मामला है। अनिल विज ने साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तंज कसते हुए कहा कि इतना तय है कि सिद्धू की पतंग तो अब कट गई, अब देखना यह होगा कि उसे कौन लूटता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट किया और नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। सियासत में बयानों का बहुत बड़ा महत्व है। बयान ही होते हैं जो चुनाव में माहौल बनाकर जीत हार तक तय कर देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, उससे मौर्य की हालत खराब है। पहले तो वो पडरौना छोड़कर फाजिल नगर भाग गए, लेकिन अब आरपीएन सिंह का डर उन्हें यहां भी सता रहा है, इसीलिए मौर्य लगातार बदजुबानी कर रहे हैं। अपने एक बयान में उन्होंने पडरौना के राज परिवार से आने वाले आरपीएन सिंह पर ओछी टिप्पणी कर दी। उसके जवाब में आरपीएन सिंह ने जैसे बेहद शालीनता से सधा हुआ जवाब दिया है, उसके बाद इलाके के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और मौर्य के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। कुशीनगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे गाली देने वाले जितना भी गाली दे लें, मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। पडरौना हमारा घर है, ये लोग बाहर से आकर राजनीति करते हैं और उल्टे सीधे बयान देते हैं, लेकिन जनता अब की बार मन बना चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनौती पर आरपीएन सिंह ने कहा कि भगवान मौर्य जी को सद्बुद्धि दे, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो आदेश देगी पालन करूंगा। योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार में सबका विकास हुआ है। आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पडरौना सीट छोड़ने के सवाल पर कहा कि ये समाजवादी पार्टी जाने कि उनको पडरौना के बजाय फाजिल नगर से चुनाव क्यों लड़वा रही है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के द्वारा जो भी काम दिया जाएगा उसको मैं पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगा। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कुंवर आरपीएन सिंह के पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि यहां से भाजपा ने आरपीएन सिंह के ही चहेते और कांग्रेस का टिकट छोड़कर उनके साथ पार्टी का दामन थामने वाले मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। स्नातक पास पडरौना नगर निवासी मनीष जायसवाल व्यवसायी हैं। हालांकि पहले इस बात की भी चर्चा थी कि वे खुद भी पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इससे इतर आरपीएन सिंह ने कुशल राजनीतिक की तरह पैतरा चला और मनीष को भाजपा उम्मीदवार के रूप में सामने ले आए। इससे आरपीएन ने वैश्य बिरादरी को तो साधा ही, साथ ही यह भी संदेश दिया कि पार्टी के प्रति वफादार लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा ने रामकोला विधानसभा की आरक्षित सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनय प्रकाश गोंड को प्रत्याशी बनाया है। अब भाजपा को केवल खड्डा विधानसभा सीट पर अपना पत्ता खोलना बाकी है। यहां से भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पद छोड़कर आए आरपीएन सिंह के करीबी राजकुमार सिंह की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी, दूसरे चरण की 14 फरवरी, तीसरे चरण की 20 फरवरी, चौथे चरण की 23 फरवरी, पांचवें चरण की 27 फरवरी, छठे चरण की 3 मार्च और सातवें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वहीं मतगणना 10 मार्च को होगी। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।
गठबंधन में शामिल दलों के साथ अखिलेश यादव ने खेल करना शुरू कर दिया है। पहले जयंत चौधरी को सीटें देकर उनसे अपने उम्मीदवार खड़े करवा लिए, फिर शिवपाल यादव को 6 सीटें दी, लेकिन बाद में उनको सिर्फ 1 सीट देकर शांत करा दिया और अब अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से भी सीटें छीन ली हैं। इसके पहले अखिलेश ने अपना दल कमेरावादी के हिस्से की भी सीट छीन ली थी। ताजा मामला बहराइच जिले की बलहा सीट का है, जो हिस्से में ओम प्रकाश राजभर को दी गई थी। इस सीट से राजभर ने ललिता पासवान को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब बलहा सीट को अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से वापस लेकर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच गठबंधन हुआ है। ऐसे में बलहा सीट ओपी राजभर की पार्टी के हिस्से में आई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस सीट पर सपा ने अपने सिंबल से अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके पहले सुभाषपा एवं सपा के गठबंधन ने सुनील अर्कवंशी को हरदोई की संडीला सीट से, ललिता पासवान को बहराइच की बलहा सीट से और मनोज राजवंशी को सीतापुर की मिश्रिख सीट से प्रत्याशी बनाया था। इससे पहले सपा के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी के हिस्से वाली सीट पर भी अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जिससे अपना दल कमेरावादी नाराज भी बताई जा रही है। पार्टी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता गगन प्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि सपा नेता सीटों के बंटवारे को लेकर पहले हुई बातों से पीछे हट गए हैं। बलहा विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर SC/ST मतदाता जीत हार का फैसला करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यहां OBC के वोटर की भी अच्छी खासी तादाद है। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से अच्छेवर लाल गौड़ विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी और बसपा प्रत्याशी किरण भारती को 47,000 से अधिक वोटों से परास्त किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छेवर लाल गौड़ को बहराइच सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया और वो सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद जब बलहा सीट पर उपचुनाव हुए तो भाजपा के सरोज सोनकर ने जीत दर्ज की। इस सीट पर भाजपा का दबदबा देखा गया है, लेकिन इस बार ओपी राजभर का साथ पाने से सपा को काफी उम्मीदें थी। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने अपने गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव की ही जात पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, इशारों में वो उनकी जात विशेष के लोगों को भ्रष्ट भी बता रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वह कुछ लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि पहले अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती थी, लेकिन अब 4 बजे ही खुल जाती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कह रहे हैं कि सुबह उठकर अहिर 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाकर 15 लीटर दूध तैयार कर लेता है। उसको बुद्धि आ गई, लेकिन आप लोग अभी तक क्या हो। इस वीडियो को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजभर ने अहिर समाज की ईमानदारी पर भी उंगली उठाई है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राजभर ने यादव समाज का अनादर किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राजभर के इस बयान को लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। गौरतलब है कि राजभर लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके अपनों को ही असहज कर रहा है। कभी वो भाजपा के नेताओं को तोड़ने की बात करते हैं तो कभी अपने ही साथियों पर निशाना साधते हैं, लेकिन अंत में उनके सभी दावे टाई टाई फुस साबित हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर दावा किया कि वह सपा में लौटना चाहती हैं, जबकि बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव उनके फैसले से खुश हैं। राजभर ने हाल ही में एक और दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन बाद में ये दावा भी हवा हो गया और राजभर ने इस मुद्दे पर बात ही करना बंद कर दिया। वहीं उधर समाजवादी पार्टी ने बहराइच जिले की बलहा सीट ओपी राजभर से वापस ले ली है। बलहा सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने ललिता पासवान को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब बलहा सीट को अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से वापस लेकर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर की शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटें चर्चा में हैं और साथ ही इन सभी सीटों पर भाजपा के मुकाबले विपक्ष भी गायब है। हालत यह है कि कांग्रेस का तो कहीं अता पता ही नहीं है और जो थोड़ी बहुत लड़ाई बची है वो सीधे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से ही है। भाजपा के इस गढ़ में पंजा लगभग गायब हो चुका है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट पर कहीं कमल और साइकिल की लड़ाई चल रही है तो किसी सीट पर कमल की टक्कर सीधे हाथी से है।
लेकिन यहाँ की किसी भी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस को अभी तक ऐसा चेहरा भी नहीं मिल पाया है जो मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दे सके। यह हाल तब है जबकि पहले कभी गोरखपुर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती गई और यहाँ पर भाजपा काबिज हो गई। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, कैपियरगंज, खजनी, सहजनवा, बांसगांव, चिल्लूपार और पिपराइच आती है। सभी दल धीरे धीरे अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी ने जहां भी प्रत्याशियों को उतारा है वहां उनकी पहचान सबसे कमजोर प्रत्याशी के रूप में हो रही है। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, लेकिन तब भी भाजपा 9 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही थी। गोरखपुर शहर से गठबंधन के रूप में कांग्रेस के राणा राहुल सिंह चुनाव लड़े थे। गठबंधन के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से भाजपा के राधा मोहन अग्रवाल 1,22,221 वोट पाकर विजयी हुए थे, जबकि कांग्रेस के राणा राहुल सिंह को 61,491 वोट और बसपा के जनार्दन चौधरी को 24,297 वोट मिले थे। अब इस बार सपा ने गोरखपुर सीट पर सुभावती शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। यही एक ऐसी सीट थी जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा बाकी जगहों पर तो कांग्रेस का कोई अता पता ही नहीं था। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर हमेशा लड़ाई त्रिकोणीय देखने को मिलती थी, मगर गोरखपुर शहर से भाजपा एक तरफा विजेता बनती आ रही है। पर अब की बार अधिकतर जगह लड़ाई भाजपा और सपा में ही दिख रही है। वर्तमान समय में कांग्रेस के पास गोरखपुर में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर कुछ वोट भी मिल सके। वहीं कांग्रेस का यहाँ गिरता ग्राफ देख यहाँ के नेता भी इस पार्टी से मुंह मोड़ने लगे हैं। अधिकतर लोग भाजपा, सपा और बसपा की ही बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए गोरखपुर में अपनी जमानत बचाना भी भारी पड़ रहा है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।